स्वयं की स्थिति जो गिर चुकी है उसको फिर से उठाना। बाबा ने कभी मुरली में कहा है, जब जब श्रीमत का उल्लंघन करोगे दंड मिलेगा। कौन सा दंड? कोई धर्मराज खड़ा है डंडा लेकर, स्थिति का गिर जाना ही दंड है। अमृत वेला नींद आ जाना ही दंड है। अमृत वेला व्यर्थ चलना ही दंड है। मुरली सुनते समय कोई रुचि नहीं है, यही दंड है। मुरली सुनने के बाद उसे पढ़ने की इच्छा न होना, यह दंड है। मुरली सुनी पढ़ी परंतु चिंतन कुछ नहीं चल रहा है, यह दंड है। खुशी का गुम हो जाना ही दंड है। सेवाएं तो कर रहे पर मर मर के कर रहे, दुखी होके कर रहे, यही दंड है ब्राह्मण जीवन का। यदि हमारे साथ ये हो रहा है तो जरूर कुछ ना कुछ श्रीमत हम तोड़ रहे हैं और स्वयं अभी दंडित, अभी भोग रहे सजा काले पानी की। ओम शांति। आज है 19 अप्रैल 2022। प्रातः मुरली। अब है मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाप है भक्तों और बच्चों की रखवाली करने वाला। भक्त वत्सम पतित से पावन बनाकर घर ले जाने की जिम्मेवारी बाप की है, बच्चों की नहीं। आज का प्रश्न है, बाप का कल्प कल्प फर्ज क्या है? कौन सा ओना बाप को ही रहता है? बाप का कल्प कल्प फर्ज क्या है? कौन सा ओना बाप को ही रहता है? उत्तर है, बाप का फर्ज है बच्चों को राजयोग सिखलाकर पावन बनाना, सभी को दुख से छुड़ाना। बाप को ही ओना फिक्र रहता है कि मैं जाकर अपने बच्चों को सुखी बनाऊं। आज का गीत है, मुखरा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। अब सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, रोज अपने दिल रूपी दर्पण में देखना है कि कोई भी विकर्म करके अपना व दूसरों का नुकसान तो नहीं करते हैं। सियाना बन बाप की मत पर चलना है, भूतों को भगा देना है। दूसरी पॉइंट है, बाप जो सत्य समाचार व कहानी सुनाते हैं वह सुनकर औरों को भी सुनानी है। आज का वरदान है, हर समय अपने दिल में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। हर समय अपने दिल में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। डिटेल है, जैसे स्नेह के कारण हर एक के दिल में आता है कि हमें बाप को प्रत्यक्ष करना ही है, ऐसे अपने संकल्प और कर्म द्वारा दिल में प्रत्यक्षता का झंडा लहराओ। सदा खुश रहने की डांस करो, कभी खुश कभी उदास यह नहीं। ऐसा दृढ़ संकल्प अर्थात व्रत धारण करो कि जब तक जीना है तब तक खुश रहना है। मीठा बाबा, प्यारा मेरा बाबा, यही गीत ऑटोमेटिक बजता रहे तो प्रत्यक्षता का झंडा लहराने लगेगा। आज का स्लोगन है, विघ्न विनाशक बनना है तो विघ्न विनाशक बनना है तो सर्व शक्तियों से संपन्न बनो। अब है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। पॉइंट है, परमात्मा सुखदाता है न कि दुखदाता।
परमात्मा सुखदाता है, ना कि दुखदाता। डिटेल है, यह तो सभी मनुष्य जानते हैं कि तकदीर बनाने वाला एक है, वही परमात्मा है। कहावत भी है कि तकदीर बनाने वाला जरा सामने तो आ, तो यह सारी महिमा अथवा गायन एक परमात्मा का है। इतना समझते हुए भी जब कोई कष्ट आता है तो दुखी होने कारण कह देते हैं यह दुख सुख भला बुरा यह तकदीर परमात्मा ने बनाई है। फिर कह देते हैं प्रभु का दिया हुआ मीठा करके भोगना है, इसमें ही अपने को संतुष्ट रखे। अब प्रभु का भाना दिया हुआ फल भी उनको मीठा रहने थोड़े ही देता है, परंतु मनुष्यों को इतनी भी बुद्धि नहीं है कि हम परमात्मा को यह दोष क्यों देते हैं। यह दोष तो खुद मनुष्य का है। मनुष्य ने जो भी कर्म किए हैं उसे भोगना पड़ता है, तो हर एक अपने अपने कर्मों अनुसार भोगता है। फिर अगर कोई श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो सुख भोगते हैं, और कोई भ्रष्ट कर्म करते हैं तो दुखी बनते हैं। अब उस भाने को भी मीठा कर भोगने के लिए मनुष्य को पहले समझ होनी चाहिए। इसलिए परमात्मा आकर खुद ज्ञान और योग सिखलाते हैं। अब यह कायदा है, जो माया का साथ छोड़ परमात्मा का साथ लेता है तो माया फिर उनका पीछा नहीं छोड़ती है, बहुत विघ्न डालती है। अब परमात्मा के सदके जो भी कुछ सहन करते हैं वो भोगना मीठी लगती है। वो हमें माइट और लाइट देते हैं। अब परमात्मा कहते हैं बच्चे, बिगड़ी हुई तकदीर मैं बनाता हूँ, तो मैं तेरी तकदीर को बनाने वाला हूँ। बाकी जो मनुष्य अपने आप विस्मृति करते हैं वो अपनी तकदीर आप ही बिगाड़ते हैं, परंतु जो मनुष्य मेरे मिलने अर्थ भोगना भोगते हैं उनके लिए जवाबदार मैं हूँ। अब वो भी तब होगा जब ऐसे कहेंगे कि परमात्मा तेरी मेरी एक मर्जी हो, भले लाखों दुनिया वाले कुछ भी कहे, परंतु उन्हों को पूर्ण निश्चय है कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा है। मैंने उससे सौदा किया है, अब मैं किसकी परवाह रखूं। तभी तो कहते हैं परवाह रही पार, ब्रह्म की वह मिल गया। अब परमात्मा कहते हैं जो सिर्फ मेरी ही सुनते हैं और मुझे ही देखते हैं, ऐसी सीढ़ी पर जिसने पाँव रखा है उन्हों को भल माया की लहर हिलाएगी भी, माया की लहर हिलाएगे भी, परंतु जिनको पूरा निश्चय हो चुका है वो तो प्रभु का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बाकी ऐसा ना हो जरा सी माया की उछल में आए अपनी तकदीर को लकीर लगा देवे। तकदीर को बिगाड़ना और बनाना यह मनुष्य के हाथ में है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।